हेलो इंट्रेंस वाला फैमिली, आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इंट्रेंस वाला में। आई होप तुम सभी अच्छे होंगे और अच्छे से एमयू की तैयारी कर रहे होंगे। तो क्लास हमने पिछली वीडियो में 2025 से 2021 तक के पीवाईक्यू उर्दू के कर लिए थे। इस बार हम 2016 से 2020 तक के पीवाईक्यू उर्दू के करेंगे और अच्छे से अपने उर्दू के मार्क्स पक्का करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले 2020 का हम पीवाईक्यू देखते हैं उर्दू का कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से इंपोर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से पीवाईक्यू समझाऊंगा भी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारा मंदिरा जेल में शेर के शायर कौन है। मतलब नीचे दिया गया एक शेर दिया गया, उसके मुसन्नफ राइटर शायर कौन है पढ़ते हैं। पहले शेर पढ़ते हैं कि कौन सा शेर है। ठीक है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। क्या है शेर, क्या है? उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा उस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। ये लिखा किसने है? लिखा किसने है? ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन है मेर तो की मेर, बी गालिब, सी है फिराक गोरखपुरी, डी है हमारा फैज अहमद फैज। तो क्लास ये जो है ना, ये शेर जो दे रखा उल्टी हो गई सब तदबीर ने किसने लिखा है? मेर तो की मेर ने लिखा है। तो हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लास एक बार ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कुरतुल-ए-आइन हैदर का नॉवल मेरे भी शबनम, याद रखना मेरे भी सनम खाने। कुरतुल-ए-आइन हैदर का एक नॉवल है जिसका नाम क्या है? मेरे भी सनम खाने। किस सन में शाये हुआ था? मतलब किस सन में पब्लिश हुआ था? किस मतलब की डेट ऑफ बर्थ में पब्लिश हुआ था? क्लास ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है 1949, बी 1947, सी 1937 या डी है हमारा 1990। तो क्लास मेरे भी सनम खाने किस सन में पब्लिश हुआ था? 1949 में। तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दे रखा है? 10 वाला अलीगढ़। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार, भैया रजिस्ट्रार। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि हमारी एएमयू जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके पहले रजिस्ट्रार कौन थे? देखो क्लास याद है ना, एएमयू के पहले रजिस्ट्रार जो कि रफीक अहमद किरबाई के वालिद थे यानी कि पिता थे, जिनका नाम क्या था? सिजाद हैदर यल्दरम, वो थे। ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। हमारा पहला है सर सैयद अहमद खान, बी सबली निवामी, अगला है सी सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सॉरी सैयद अहमद सिद्दीकी, डी है सिजाद हैदर यल्दरम यानी कि डी वाला सही हो जाएगा, सिजाद हैदर यल्दरम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? गांधी जी जुनूबी अफ्रीका, मतलब कि जुनूबी अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका, भैया जुनूबी अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका में क्या करते थे गांधी जी? याद रखना लंदन से, यानी कि इंग्लिस्तान से उन्होंने क्या करी? बैरिस्ट्री करी लंदन से। ठीक है। फिर बाद में वो साउथ अफ्रीका चले गए जिसमें वहां पे उन्होंने क्या करा? वकालत शुरू कर दी थी। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ठीक है तिजारत करी थी, बी ए वाला, बी है वकालत, सी ठीक है क्या लगे? खिदमत खलक करने लगे, या डी है कारगुजारियां करने लगे। तो भैया याद रखना बी वाला ऑप्शन सही जाएगा, वकालत करने लगे। ठीक है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है 12। हाँ 12 वाला क्वेश्चन क्या है? साथ सफर करने वाले को मुरक्कब में क्या कहते हैं? मतलब वन वर्ड में। साथ सफर करने वाले को वन वर्ड में क्या कहते हैं हम? ठीक है। साथ सफर करने वाले को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। साथी, हम सफर, ठीक है, मुसाफिर या दोस्त। तो क्लास बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हम सफर। ठीक है। साथ सफर करने वाले को क्या कहते हैं? हम सफर कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई थी? अल्लामा इकबाल जो कि उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, उनकी पैदाइश, उनकी डेट ऑफ बर्थ कब की है? ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन 1845, बी 1855, सी 1877, डी है 1885। ठीक है। तो क्लास हमारा सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई थी? 1877 को हुई थी। ठीक है क्लास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? लफ्ज आग बबूला होना क्या है? एक आग बबूला होना एक लफ्ज है, वो क्या है? मुहावरा है, कहावत है, जमला है, क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। जमला ए, बी मुतज़्ज़ात, सी मित्रादीफ, डी है मुहावरा। तो क्लास हमारा हो जाएगा मुहावरा। ये आग बबूला होना क्या है? हमारा मुहावरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? मंदिरा जेल में से एक इजाफत की तारीफ है। मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से इजाफत की तारीफ। इजाफत क्या होता है? सिंपल सा समझो, दो इजाफत क्या होता है? दो वर्ड होते हैं, पहले वर्ड के आगे जो जेल लगी होती है उसे इजाफत बोलते हैं। यानी कि देखो मैं समझाता हूं, ये लिखा है मैंने
कुछ भी लिख दो, आम लिखा है, मैंने लिखा है गाम, ठीक है, दो वर्ड लिखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले वर्ड के लास्ट में जो जेल लगी होती है उसे इजाफत बोलते हैं। क्लास ओके, समझ में आ गया? ऑप्शन पढ़ते हैं अब, ठीक है। उस जेल को कहते हैं जो दो जुमलों के दरमियान इस्तेमाल होता है, या बी वाला है उस जेल को कहते हैं जो दो लफ्जों में आखिर में इस्तेमाल लगा हुआ हो, या सी वाला ऐसा जेल जो दो लफ्जों के दरमियान पहले लफ्ज के आखिर में लगा हो, या डी वाला ऐसा जेल जो लफ्ज के दरमियान पहले लफ्ज के शुरू में लगा हो। शुरू में तो नहीं, आखिर में लगता है, तो सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लास ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्लास खत्म, ठीक है। हमने 2000 कौन सा 2000 हमने 18 का यानी कि 2020 का 2020 का हमने पूरा पीवाईक्यू उर्दू का देख लिया। अब आते हैं 2019 के पीवाईक्यू पे उर्दू के, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। 2019 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 8 वाला, इकबाल घर से आया, इस जुमले में लफ्ज से क्या है? ठीक है, इकबाल घर से आया, एक सेंटेंस है, एक जुमला है, इकबाल घर से आया, इस जुमले में से अगर मैं बोलूं इकबाल घर आया, मतलब सेंटेंस तो सेंस बनना है, लेकिन भैया कोई अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा, तो इकबाल घर से आया तो भैया सेंटेंस अच्छे से बना। अगर समझो भैया से ने क्या करा, सेंटेंस बनाने का काम करा, ठीक है, तो उन्हीं को मतलब जुमले बनाने के लिए जो हुरूफ यूज होती है उसे हुरूफ जार बोलते हैं, और से ने वो बखूबी निभाया है, ठीक है। क्लास तो समझते हैं कौन सा आंसर होगा, ठीक है। ए वाला खत्मा, ठीक है, बी है सकता, सी है हुरूफ जार, या डी है बावाई, तो भैया कौन सा जाएगा? सी वाला ऑप्शन, हुरूफ जार। हुरूफ जार क्या करता है? सेंटेंस बना के काम आता है। हुरूफ जार क्या करता है? मेक ए सेंटेंस, भैया सेंटेंस बनाने के लिए काम आता है। तो क्लास ये कंप्लीट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा? ऐसे अल्फाज जिनके मानी और इमला मुख्तलिफ लेकिन आवाज एक हो, ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जिनके मानी, जिनके मीनिंग अलग हो और इमला लिखने का स्टाइल भी अलग हो, लेकिन भैया क्या लिखा? आवाज, मतलब कि साउंड जो प्रोड्यूस होगा ना वो सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, अगला क्या लिखा है? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला हम आवाज लफ्ज, बी है मुरक्कब लफ्ज, ठीक है, सी है मित्रादिब अल्फाज, हौजिन अल्फाज। तो ये क्लास याद रखना, ऐसे आवाज जिनके मीनिंग अलग हो, ठीक है, जिनके मीनिंग अलग हो और जिनका लिखने का तरीका भी अलग हो, लेकिन साउंड आवाज सेम निकाले, उन्हें हम आवाज लफ्ज कहते हैं। तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? हजरत महल का असली नेम, भैया बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने तुम्हें 2025 से 2021 तक के पीवाईक्यू कराए थे ना उर्दू के, उसमें भी बहुत रिपीट हुआ था, इसमें भी बहुत रिपीट हो रहा है। तो भैया ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हजरत महल वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके ही जाना। हजरत महल का असली नाम क्या है? हजरत महल का रियल नेम क्या है? ठीक है, ए ऑप्शन है अहमदी बेगम, ठीक है, बी है बाड़ी बेगम, सी है मोहम्मदी बेगम, डी इज अजीज बेगम। तो भैया मोहम्मदी बेगम सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हजरत महल का रियल नेम क्या है? मोहम्मदी बेगम। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहले वजीर मुवासिलात, वजीर मुवासिलात का मतलब क्या होता है? वजीर मुवासिलात का मतलब होता है कम्युनिकेशन मिनिस्टर। भैया पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर पहले कौन थे? ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, मिनिस्टर, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मिनिस्टर, ठीक है, पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर वजीर मुवासिलात कौन थे? तो रफीक अहमद किदवाई, जिनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, वो थे, ठीक है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। ऑप्शन देखते हैं। ए है, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, सी मोहम्मद अली जहूर, अगला क्या दे रखा है? सी है जाकिर हुसैन, डी इज रफीक अहमद किदवाई। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कम्युनिकेशन मिनिस्टर वजीर मुवासिलात कौन थे? डी रफीक अहमद किदवाई। अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ठीक है, शायर मशरिक और शायर इस्लाम, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाना, अल्लामा इकबाल के बारे में है। शायर मशरिक मतलब कि ईस्ट ऑफ द पोइट, ईस्ट ऑफ द पोइट मतलब कि शायर मशरिक एंड पोइट ऑफ द इस्लाम, ठीक है, पोइट ऑफ द इस्लाम किसे कहा जाता है? ठीक है, शायर मशरिक और शायर इस्लाम किसे कहा जाता है? हमारे इकबाल, अल्लामा इकबाल, शेख मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1877, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। गालिब को, फैज को, इकबाल को, अख्तर, इल्लाइम को, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला, इकबाल को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नज्म शबनम के शायर। शबनम का मतलब क्या होता है, याद रखना शबनम। क्वेश्चन आया है शबनम का मतलब क्या होता है, शबनम का मतलब होता है ओस। क्या होता है, ओस। तो भैया ओस, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया है कि शबनम के मानी क्या होते हैं, शबनम का मतलब क्या होता है, ओस होता है। इसके राइटर कौन है, ये नज्म है, एक कविता है, इसके राइटर कौन है। ऑप्शन पढ़ते हैं, सादिक हुसैन, बी वाला है रोज सिद्दीकी, सी हफीज जालंधरी, डी है अल्लामा इकबाल। तो याद रखना, ठीक है, याद रखना नज्म जो है हमारी शबनम, ठीक है, उसके मुसन्नफ कौन है, रोज सिद्दीकी। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सहरा की जमा बताइए। जमा मतलब प्लूरल, जमा का मतलब क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। इसकी जमा बतानी है, किसकी, सहरा की। सहरा का मतलब भी समझ लो, सहरा का मतलब क्या होता है, जंगल। सहरा का मतलब क्या होता है, जंगल। क्वेश्चन आया कि सहरा के मानी क्या होता है, जंगल होता है। सहरा की क्या बतानी है हमें, जमा बतानी है, प्लूरल बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सहरा, बी सहरा है, ठीक है, सी सहराओं, डी है सहराइन। तो भैया सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सहराओं, ठीक है। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस्म फाइल की तारीफ मंदरजेल में से एक है। नीचे देखे ऑप्शन है, उनमें से इस्म फाइल बताना है। अब देखो इस्म फाइल होता क्या है, ये भी तो याद रखना है कि इस्म फाइल होता क्या है। इस्म, ठीक है, फाइल। इस्म फाइल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। इस्म फाइल का मतलब होता है सब्जेक्ट। भैया क्या होता है, सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट ही तो होता है। अब मैंने बोला राम खाना खा रहा है, कौन खा रहा है खाना, राम खा रहा है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट। अब मैंने बोला सीता खाना खा रही है, तो कौन खाना खा रहा है, सीता खाना खा रही है, ठीक है। अब मैंने बोला राहुल पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है भैया, राहुल। तो ओके, इस्म फाइल उसे कहते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि कौन सा होगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन क्या देखा है, किसी काम को जाहिर करे, ठीक है, या किसी काम को, काम का होना जाहिर करे, सी किसी काम की नौयत जाहिर करे, या डी किसी काम करने वाले को जाहिर करे। काम करने वाले सब्जेक्ट ही तो होगा, इस्म फाइल का मतलब वही होता है। तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, किसी काम करने वाले को जाहिर करे। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखा है। ओके क्लास, ये भी कंप्लीट। हमने 2000 कौन सा करा, 2020 भी कर लिया, 2019 भी कर लिया। अब आते हैं 2018 के पी पे, इसे भी अच्छे से करते हैं। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, यरवदा जेल में गांधी जी ने कौन सी जुबान सीखी थी। पहले तो ये याद रखो, अफ्रीका की जेल में कौन सी जुबान सीखी थी, अफ्रीका की जेल में गांधी जी ने तमिल सीखी थी। कौन सी सीखी थी, तमिल। अब भैया यरवदा जेल की बात आती है तो वहां पे उर्दू सीखी होगी, क्योंकि गांधी जी ने दो मेन इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज थी उन पर ज्यादा फोकस किया था, उर्दू और तमिल। जो कि तमिल उन्हें थोड़ी बहुत आ गई थी, उर्दू तो अच्छे से आती थी, लेकिन तमिल थोड़ी बहुत आ चुकी थी, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, बंगाली, उर्दू, फारसी या भोजपुरी। भोजपुरी तो नहीं हो सकता, कौन सा है, बी वाला, उर्दू सीखी थी। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का इंतकाल। इंतकाल का मतलब क्या होता है, डेथ। भैया उनकी डेथ कब हुई थी, इंतकाल मतलब डेथ कब हुई थी, उनका मृत्यु कब हुई थी, 3 दिसंबर 1979, बी है 4 जुलाई 1980, सी 5 अक्टूबर 1885, डी क्या है 3 अगस्त 1997। तो क्लास याद रखना, उनकी मृत्यु, उनकी डेथ, इनका इंतकाल, शहादत कब हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 3 दिसंबर 1979 को। तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े डेस्ट थे। मैंने पहले ही बता दिया उर्दू के बहुत बड़े क्या थे, ऑप्शन देख लेते हैं, आप भी बता दोगे। नॉवल निगार, बी नज्म नश्र निगार, नश्र मतलब कहानी, ठीक है, अफसाना निगार थे या शायर थे, या शायर थे, ठीक है। अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े क्या थे, शायर, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्या लिखा, हाजिर का मुतजाद होता ना, हाजिर प्रेजेंट, प्रेजेंट का अपोजिट। मुतजाद का मतलब क्या होता है क्लास, मुतजाद का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए, मुतजाद मतलब अपोजिट, और इसका अपोजिट बताना। प्रेजेंट का अपोजिट क्या होगा, अब्सेंट, ठीक है। अब इसे उर्दू में बताना, हाजिर का मुतजाद क्या होगा, ठीक है, पेश, गायब, वाजिर या दूर। तो भैया क्या होगा, हाजिर का क्या होगा, समझ गए होंगे, गायब, बी वाला गायब होगा, अब्सेंट होगा। अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, 1857 में कौन सा वाक्य पेश आया था, यानी कि सन 1857 में, 1857 में क्या हुआ था। 1857 में 10 मई को भैया बहुत सारे क्या हुए थे, अफसर मतलब कि फौजी इकट्ठे हुए थे और उन्होंने आजादी की जंग की पहली बगावत शुरू करी थी। कहां गए थे, मेरठ से दिल्ली गए थे, ठीक है। इसलिए, और क्यों स्टार्ट करी थी, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके जो कारतूस होते हैं, ठीक है, गन के जो कारतूस होते हैं उनमें सुअर की चर्बी या गाय की चर्बी मिलाई जा रही थी। इसलिए उनके धर्म के नाम पे भैया, उन्हें धर्म के नाम पे भड़काया गया, उनके धर्म के नाम पे भड़क गए, ठीक है। इसलिए क्या होती, बगावत शुरू हुई थी। किस सन में हुई थी, 1857 में। आजादी की पहली जंग किस सन में लड़ी गई थी, 1857 में। तो क्लास ऑप्शन बढ़ते हैं।
आजादी की पहली जंग, पहला ही ऑप्शन है भैया, पहला ही ऑप्शन, आजादी की पहली जंग हुई थी, ऑप्शन सारे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला आलमी जंग हुआ था, या सी है हिंदुस्तान आजाद हुआ था। हिंदुस्तान कब आजाद हुआ था? 1947 में। अगला क्या देखा है? दूसरी आलमी जंग हुई थी। नहीं भैया, आजादी की पहली जंग हुई थी। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, अगला क्या देखा, अगला क्वेश्चन क्या देखा? हुक्काम का वाहिद, वाहिद मतलब सिंगुलर, हुक्काम एक वर्ड है, इसका क्या बताना है? वाहिद मतलब सिंगुलर बताना है। इसका सिंगुलर क्या होगा? इसका सिंगुलर क्या होगा? हुक्काम का सिंगुलर क्या होगा? हाकिम, हुक्म, हुक्माए या हकीम? भैया क्या होगा? हुक्काम का वाहिद सिंगुलर क्या होगा? हुक्म। क्या होगा? हुक्म। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अच्छा इंसान में इंसान क्या है? एक डेफिनेशन बताना चाहूंगा, ठीक है, उस डेफिनेशन को समझ लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और शायद तुमने समझ भी रखी हो, ठीक है। नाउन की डेफिनेशन आती है, द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। उर्दू में बोलू इस्म, इस्म का मतलब क्या होता है? किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्म। किसी शख्स मतलब कि पर्सन, पर्सन मतलब कि इंसान। ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या देगा? अच्छा इंसान में इंसान की बारी पूछे, इंसान क्या है? पर्सन क्या है? इस्म है, सिफत है, कलमा है, या क्या है? जमीर। इस्म यानी कि क्या है? सिफत। इस्म है, नाउन है, ठीक है। क्या भैया? नाउन, ठीक है। सिफत मतलब एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं होगा, कलमा भी नहीं होगा, जमीर भी नहीं होगा। जमीर मतलब प्रोनाउन होता है, ठीक है। कलमा भैया आपने पढ़ा होगा मौजू में, वर्ड को कहते हैं, लफ्ज को कहते हैं, ठीक है, वो होता है। अब सिफत तो हो नहीं सकता, एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? इस्म ही है भैया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सर सैयद अहमद खान, मतलब कि पूरा नाम तो नहीं दे रखा, मैं पूरा नाम बोल दे रहा हूं रेस्पेक्ट में सर, क्योंकि भैया वो एएमयू के फाउंडर थे। एएमयू के बानी जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो उस कि क्या थे? फाउंडर थे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? सर सैयद कहां के रहने वाले थे? सर सैयद अहमद खान कहां के रहने वाले थे भैया? और ये मत समझना कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, नहीं तो अलीगढ़ में ही रहे होंगे, नहीं भैया, उनके जन्म दिल्ली में हुआ था। तो कहां के रहने वाले थे? दिल्ली के। ऑप्शन पढ़ते हैं, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ या दिल्ली? कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी क्या देखा भैया? बानी, मैं लिख दे रहा हूं, बानी। बानी का मतलब क्या होता है? फाउंडर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? मतलब कि बानी कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अब कंफ्यूज मत होता, बानी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? फाउंडर। ओके, अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एतराफ के सही मानी क्या है? एतराफ का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझो, एतराफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, मतलब कि एक्सेप्ट करना। एतराफ का मीनिंग क्या होता है? एतराफ का मीनिंग बता रहा हूं, एतराफ का मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्ट करना। अब इसमें यही पूछा कि इसका मतलब बता दो, इसका मतलब बता दो कि एतराफ का मानी क्या होता है, एतराफ का मीनिंग क्या होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। खुश होना भी है, तस्लीम करना, यह क्या लिखा है? गौर करना, यह क्या लिखा है? सुनाना। तो भैया तस्लीम करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, तो ये होगा। ओके, बी वाला। अगला पढ़ते हैं, अगला, ठीक है, ये भी कंप्लीट। 2018 भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 2019 भी कर लिया, 2020 भी कर लिया। अब आते हैं 2017 के पूरे पीवाईक्यू उर्दू के, अच्छे से करते हैं और समझते हैं, ठीक है। अगला 2017 का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखा है? महात्मा गांधी की आप बीती, ठीक है, आप बीती का उर्दू तर्जुमा। भैया ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसमें डाउट कर जाते हैं और आंसर गलत कर जाते हैं। देखो, महात्मा गांधी की आप बीती किसने लिखी है? तो याद रखना, महात्मा गांधी की आप बीती महात्मा गांधी जी ने ही लिखी है। अब पूछा जा रहा है महात्मा गांधी जी का आप बीती जो उर्दू तर्जुमा, उर्दू में किसने लिखी है भाई? ठीक है, किसने लिखी है उर्दू में? तो याद रखना, मुतरदिम सैयद आबिद हुसैन ने। अब शॉर्ट नेम भी दिया जाता है, ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा होगा, ठीक है। अल्लामा इकबाल, ठीक है, अबनी इंसा, सर सैयद आबिद हुसैन या सर सैयद अहमद खान। तो शॉर्ट नेम दे दिया है, मुतरदिम नहीं लिखा, सैयद आबिद हुसैन दे दिया, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन है शख्सियात का वाहिद। भैया सिंगुलर बताना है, शख्सियात एक जमा है, प्लूरल वर्ड ऑलरेडी दे रखा है, इसका क्या बताना है? सिंगुलर बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, शख्स, मशक या शख्सियतें या शख्सियत। तो याद रखना, शख्सियात एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? शख्सियत। डी वाला सही हो जाएगा। ओके क्लास, अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? मंदिर जेल शेर का दूसरा मशरा कौन सा है? मतलब नीचे दिया है बहुत सारा, मतलब नीचे दिया है एक शेर है, उसका दूसरी लाइन बतानी है कि दूसरी लाइन कौन सी होगी, ठीक है। पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है? धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के। एक लाइन दे रखी है, कौन सी दे रखी है? धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के। इससे अगली लाइन क्या होगी? ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला
लहराए वे आंचल दानी दिवाली के दीप जले, बी वाला है शाम सलोनी रात सुहानी दिवाली के दीप जले, सी वाला है बेवतनों की राम कहानी दिवाली के दीप जले, डी वाला है पिछले सालों की ये रवानी दिवाली की दीप जले। तो क्लास याद रखना कि इससे आगे की लाइन क्या होती है, धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तो खेतों के, लहराए वे आंचल दानी दिवाली के दीप जले। तो यही वाली, ये इससे आगे की लाइन यही वाली हो जाएगी, तो मतलब कि ए करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मंदर झेल अल्फाज में से कौन सा लफ्ज आवाज के सिलसिले में इस्तेमाल नहीं होता। नीचे दिए गए ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आवाज साउंड के सिलसिले में, साउंड के बेसिस पर यूज नहीं होता है। ओके, ऑप्शन पढ़ते हैं। सुरीली तो हम बोलते हैं कितनी सुरीली आवाज है। ओके, बी वाला मध्यम, यार कितना धीमे बोला है, कितना मध्यम बोला है, तेज बोलना बी होता है। ठीक है, करकत कितनी बेकार आवाज है, कितनी भारी आवाज है करकत। अब डी फरेरी क्या होता है, ठीक है, डी वाला करेक्टर नहीं होता, आवाज के सिलसिले में फरेरी वर्ड यूज नहीं होता है। ओके क्लास, अगला बढ़ते हैं। अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है कालिदास किस जुबान के शायर थे। कालिदास जी, भैया कालिदास जी किस जुबान के शायर होंगे, आपको भी पता होगा यार डेफिनेटली। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उर्दू के, हिंदी के, पंजाबी के या संस्कृत के। तो कालिदास किस जुबान के शायर थे, संस्कृत के, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सूरज चंद्र चटर्जी के नॉवल पर बनी पहली फिल्म किस जुबान में थी। सूरज चंद्र चटर्जी के नॉवल पर बनी पहली फिल्म चैप्टर 9 है, कुंदनलाल सहगल से लिया गया है। ठीक है, उनकी जो पहली फिल्म थी दुनिया पावना के नाम से थी। तो भैया किस जुबान में, पहली फिल्म किस जुबान में बनी थी, पढ़ते हैं। दूसरी फिल्म हिंदी जुबान में बनी थी, पहली फिल्म बंगाली में बनी थी। तो पहली के पूछा है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में, हिंदी में, ठीक है, सिंधी में या बंगाली में। डी वाला करेक्ट हो जाएगा। किस में बनी थी, बंगाली में। सूरज चंद्र चटर्जी के नॉवल पर बनी पहली फिल्म किस जुबान में थी, बंगाली। ओके, अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस सन में हिंदुस्तान ने बगावत का इल्म बुलंद किया। बगावत का इल्म बुलंद किया मतलब कि पहली जंग किस सन में हुई थी, हिंदुस्तान ने स्टार्ट करी थी। सबसे पहली जंग 1857 में हुई थी, मैंने स्टोरी बता दी है कि इस हिसाब से हुई थी, कहां हुई थी। ठीक है, मेरठ से स्टार्ट होकर दिल्ली गई थी 10 मई को, ये सब। तो किस सन में शुरू हुई थी, 1857। ऑप्शन पढ़ते हैं, 1854, 1857, 1946, 1947। तो 1857 इज करेक्ट आंसर। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिराक गोरखपुरी का नाम बताइए। शॉर्ट नेम दे रखा है फिराक गोरखपुरी, इनका पूरा नेम क्या है ये बताना है। और देखो ये किस नज़म के, जो आपकी अपनी जुबान है उसमें इन्होंने क्या लिखा है, दिवाली के दीप जले लिखी है। इनका पूरा नाम क्या है, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी। तो यहाँ पे शॉर्ट नेम दे दिया है, इनका पूरा नाम बताना है कि फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला क्या लिखा है, ठीक है, पहला पढ़ते हैं नरोत्तम दास फिराक, बी है रघुपति राय फिराक, रघुपति राय, ये ऑप्शन डाउट मत कर लेना, रघुपति राय लिखा है। सी है रघुपति सहाय फिराक या रघुपति क्या लिखा है, रघुवंश राय फिराक। तो रघुपति सहाय फिराक, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या देखा है, मुआलगा के मानी क्या होते हैं। मुआलगा का मतलब समझो कि मुआलगा का मतलब, मैं एक हिंट देता हूं कि एक दोस्त बैठा है अच्छा, एक दोस्त बैठा है बुरा। ठीक है, एक दोस्त अच्छा बैठा है, एक दोस्त बुरा बैठा है। तीसरे दोस्त के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बुरा दोस्त उसके बारे में क्या करेगा, बात बड़ा चढ़ा के बोलेगा, ये इतना गंदा है, इतना बेकार है, ये सब। तो क्या कर, मुआलगा का मतलब होता है बात को बड़ा चढ़ा के बोलना। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में बड़ा चढ़ा के बोल रहा है बातों को, तो क्या होता है मुआलगा का मतलब, बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, मुआलगा के मानी क्या होते हैं, बात को छुपाना, ठीक है, छिपाकर कहना। बी है बात गुस्से में कहना, सी है बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, डी है बात को मुस्कुराकर कहना। तो कौन सा हो जाएगा, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, अगला पढ़ते हैं। 9, 10 होंगे आई थिंक। 10 वाला क्वेश्चन क्या देखा है, सिफत की पहचान कीजिए भैया। सिफत मतलब एडजेक्टिव, सिफत मतलब एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव तो भैया सभी को पता होगा, एक बार मैं डेफिनेशन प्रोनाउंस कर देता हूं। डेफिनेशन क्या होती है एडजेक्टिव की, किसी इस्म, किसी जमीर की खासियत या बुराई बताए उसे क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब किसी चीज की खासियत बताएगा, खसूसियत बताएगा, या किसी चीज की बुराई बताएगा। यानी कि ये मोटा इंसान है, मतलब किसकी बुराई बताए ना, मोटा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा सिफत है। अब मैं कहूं मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, अच्छा सिफत हो गई नहीं हो गई। गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है, भैया क्या है, खूबसूरत। खासियत बताइए नहीं बताई। ऑप्शन पढ़ते हैं, मायूसी तो इस्म है, ठीक है, पत्थर इस्म है, हम जमीर में आ जाता है, तो खराब
खराब क्या था, किसी की बुराई बता रहा नहीं बता रहा, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, 2018 में कर लिया और 17 में कर लिया। अब आते हैं 2016 पे, लास्ट पीवाईक्यू रह गया। 10 साल के हम पीवाईक्यू कर लेंगे अच्छे से और एम का पेपर उर्दू का फोड़ के आएंगे। ओके क्लास, अगला पढ़ते हैं। ठीक है, 2016 का पहला क्वेश्चन क्या देखा है, लफ्ज जदीद का मुतजाद, मुतजाद मतलब समझ गए होंगे ना, अपोजिट। जदीद का मतलब बस समझ लो, जदीद का मतलब क्या होता है, जदीद मतलब होता है न्यू, जदीद का मतलब क्या होता है, न्यू, नया। इसका अपोजिट बताना है, नया का क्या हुआ, पुराना। पुराने को उर्दू में क्या बोलते हैं, बस ये समझ लो। ठीक है, कदीद, कदीम, अजीज या क्या लिखा, शदीद। तो भैया कदीम का मतलब होता है पुराना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कदीम का मतलब पुराना। ओके क्लास, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जदीद का अपोजिट पूछा तो कदीम हो जाएगा पुराना, जदीद मतलब नया, नया का क्या हो जाएगा, पुराना। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लफ्ज तरकीब की जमा बतानी है, तरकीब है उसकी जमा बतानी है। ओके क्लास, प्लूरल बताना है, तरकीब एक वर्ड है उसकी जमा बतानी है, प्लूरल बताना है। तरकीबों, तराकीब, ठीक है, तरकीबात, ठीक है, ये क्या लिखा है, तरकीब। तो क्या याद रखना है, इसका होगा तराकीब, बी वाला इज करेक्ट। ठीक है, तराकीब। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नॉवल है आग का दरिया, एक नॉवल दे रखा है, क्या नाम है, आग का दरिया। बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये वाला रिपीट करें, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं भैया, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसमें बहुत बच्चे डाउट भी कर जाते हैं। तो नॉवल है एक आग का दरिया, इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल किया है, कौन सी तकनीक इसमें इस्तेमाल हुई है। ठीक है, इसमें शोर के रोग की तकनीक इस्तेमाल की गई है। ओके क्लास, अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ठीक है, पहला दे रखा फ्लैशबैक की तकनीक, बी वाला है सिलसिलेवार वारकात, ठीक है, वारकात के बयान की तकनीक, सी वाला है शोर की रोक की तकनीक, या डी है ऊपर की सभी। तो ये कौन सा जाएगा, सी, शोर की रोक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ओके क्लास, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सादत हुसैन मिंटू का ताल्लुक किस सनफ से है। सादत हुसैन मिंटू जो है हमारे, वो क्या लिखते थे, नज़म लिखते थे, कान नज़म लिखते थे, मतलब कि पोएम लिखते थे। ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा होगा। ठीक है, अफसाना निगार, गजल, गजल लिखते थे या अफसाना लिखते थे, या ड्रामे से, या क्या लिखा है, नज़म निगारी से। तो भैया हमारे सादत हुसैन मिंटू अफसाना लिखते थे। सादत हुसैन मिंटू ने कौन सा चैप्टर लिखा है, सादत हुसैन मिंटू ने जी आया साहब भी तो लिखा है। जी आया साहब कौन सा चैप्टर है, 12 चैप्टर है, जो कि जिसमें कासिम के बारे में बताया है। एक क्वेश्चन इससे भी आया था, कासिम किस अफसाना का किरदार है, कासिम किस अफसाना का किरदार है, अफसाना का किरदार है, कासिम किस अफसाना का किरदार है भैया, जी आया साहब। कासिम किस अफसाना का किरदार है, जी आया साहब। उसमें क्या होता है, एक ऑफिसर भी होता है जो कासिम पे जुल्म उठाता है। कासिम काम से बचने के लिए क्या करता है, अपनी उंगली काट देता है, जिसकी वजह से उसका जख्म बढ़ जाता है, हाथ काटने की नौबत आ जाती है। ठीक है, और उसके जो मालिक होते हैं, अफसर होते हैं, इंस्पेक्टर साहब, उसे घर से बाहर कर देते हैं। ओके क्लास, और कासिम बार बार क्या बोलता है, जी आया साहब, जी आया साहब। ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखा, अगला क्वेश्चन है मंजर की जमा बतानी है, मंजर की जमा, मंजर एक वर्ड है उसका प्लूरल बताना है, जमा बतानी है, प्लूरल बताना है। तो क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं, ए नजर, ठीक है, बी नाजिर, सी मुनाजिर, डी देखा मंजूर। तो भैया मंजर की जमा होती है मुनाजिर। ओके क्लास, समझ में आया। अगला क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, हाफिज का इस्म फाइल, इस्म फाइल मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, हाफिज जी क्या करते हैं। ओके, ऑप्शन पढ़ते हैं, हाफिज करने वाला, ठीक है, शुक्र अदा करने वाला, ठीक है, या शेर लेने वाला, या डी है इबादत करने वाला। तो हाफिज क्या कहते हैं, हफ्ज करने वाला, बहुत इजी है, हाफिज हफ्ज करने वाला। ओके क्लास, समझ में आ गया। अगला अगला है हमारा 7 क्वेश्चन क्या देखा, सूरज की गर्मी से शबनम की बूंदे डैश हो जाती है। भैया क्या हो जाती है, सूरज की गर्मी से शबनम की बूंदे क्या हो जाएंगी। अब मैं समझाता हूं, शबनम की बूंदे, शबनम का मतलब समझो, शबनम, ठीक है भैया, डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी। ठीक है, यहां लिख रहा हूं शबनम, ठीक है, शबनम का मतलब क्या होता है, ओश, शबनम का मतलब क्या होता है, ओश। भैया अब ये बताओ, रात में ओश पड़ी, ठीक है, दिन में, ठीक है, अब सुबह हो गई, सुबह हो गई, सूरज की गर्मी आ रही है, वो ओश जमीन पर तो रहेगी नहीं, वो सूरज की गर्मी से क्या हो जाएगी, भाप बन के उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो सूरज की गर्मी से शबनम की बूंदें क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ऑप्शन पढ़ते हैं, लाल हो जाती है, सफेद हो जाती है, काली हो जाती है, गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। ओके क्लास, समझ में आया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बेगम हजरत महल का असली नाम, मैंने बोला था रिपीट हो रहा है, इसे याद करके आना भैया, ये सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। हजरत महल का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं, बेगम हजरत महल का असली नाम बताइए, मोहम्मदी बेगम, ठीक है, मुस्ताक फातिमा, या आयशा खातून, या क्या लिखा, अहमदी बेगम। तो भैया रियल नेम क्या है, हजरत महल, हाँ लिखा बेगम हजरत महल का, हजरत महल का रियल नेम क्या, मोहम्मदी बेगम। ठीक है क्लास, ये ऐसे लिख दिया, लेकिन ऐसे लिखते हैं कैसे, मोहम्मदी बेगम, ठीक है,
ठीक है, मोहम्मदी बेगम। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज सही है? नीचे दिए गए ऑप्शन है, उनमें से कौन सा लफ्ज सही है, मतलब अच्छे से, मतलब रियल वर्ड क्या है, कैसे लिखते हैं। अब मैं दो चीज बताता हूं, ठीक है, दो चीज बताओ, उनमें देखना कि कैसे, ठीक है। अब मैंने देखो ये आम लिखा और मैंने ये आम लिखा, तो आप बता सकते हो कि आम खाने वाला आम होता है, मैंगो, कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ये तो मीनिंग आम का तो मतलब क्या हो गया भैया, कॉमन मैन। आम का मतलब क्या हो गया, कॉमन, ठीक है, आम का मतलब क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। अब इसमें यही पूछा कि आम जो नीचे दिए वर्ड है उनमें से कौन सा तरीका है जो सही है, ठीक है। पहले देखा इस्तराब ये भी है, इस्तराब ये भी है, इस्तराब ये भी है, इस्तराब ये भी है। आपको पता है इस्तराब कैसे लिखा था, अलिफ प्लस ज़्वाद प्लस तोए प्लस रे प्लस, ठीक है, अलिफ प्लस बे। इस्तराब ऐसे लिखा था। इस्तराब का मतलब क्या होता है, बेचैनी। इस्तराब का मतलब क्या होता है, बेचैनी। तो इस्तराब का मतलब क्या होता है, बेचैनी, और इस्तराब ऐसे लिखा जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हुक्म की जमा बतानी है। हुक्म की हमें क्या बतानी है, जमा बतानी है। हुक्म की जमा क्या होगी, ठीक है, हुक्म एक वर्ड है, उसकी प्लूरल क्या होगा, ठीक है। हुक्म आए, अहकाम, हुकमत या हुकाम, तो भैया हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके क्लास, हुक्म की जमा क्या होगी, वी, क्या हो जाएगा, अहकाम। ओके क्लास, समझ में आ गया, ठीक है। आगे कोई क्वेश्चन बचा है, नहीं बचा क्लास। हमने 2016 से 2020 के भी पीवाईक्यू कर लिए उर्दू के, एंड हमने 2021 से 2025 के भी हमने पीवाईक्यू कर लिए पिछले लेक्चर में। तो क्लास आई होप तुम्हारे 10 इयर्स के पीवाईक्यू उर्दू के बहुत अच्छे से हो गए होंगे, और इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके देना भैया, गारंटी है भैया आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, फंसेगा, ठीक है क्लास। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और तरक्की करो भैया, आगे बढ़ो, ठीक है, माँ बाप का रोशन नाम करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।